Hello everyone. First of all, I would like to welcome all my listeners. आज हम लोग एक्टिव लिसनिंग टॉपिक पढ़ेंगे. So let's start the topic. Active listening is a skill that can be acquired and developed with practice. However, active listening can be difficult to master and will therefore take time and patience. एक्टिव लिसनिंग स्किल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. ये एक ऐसी स्किल है जिसकी मदद से आप एक अच्छे स्पीकर बन सकते हो, आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हो, आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो. ठीक है. अगर आप में एक्टिव लिसनिंग नहीं है तो फिर आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन कभी भी मिल ही नहीं पाएगी, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाएगी. एक्टिव लिसनिंग जो स्किल है उसको एक्वायर करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए अपने अंदर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है. प्रैक्टिस के साथ साथ आपको पेशेंस लेवल भी चाहिए, आपका पेशेंस लेवल अच्छा होना चाहिए, और ये टाइम कंज्यूमिंग भी है. इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगेगा. ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में एक अच्छे एक्टिव लिसनर बन जाओगे, जहाँ एक दिन में ही आप सब कुछ समझ लोगे या सीख लोगे. वैसा नहीं है, आपको टाइम लगेगा एक एक्टिव लिसनर बनने में आपको. ठीक है. तो इसके लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होती है. अपनी कंसंट्रेशन पावर आपको बढ़ानी पड़ेगी. ठीक है. अपनी सुनने समझने की जो आपकी शक्ति है, आपकी जो स्किल्स हैं, उनको इंक्रीज़ करना पड़ेगा. सबसे बड़ी बात है कि आपको पेशेंस लेवल अपना इंक्रीज़ करना पड़ेगा. अगर आप किसी की बात सुन ही नहीं सकते हो तो आप समझोगे कैसे. ठीक है. तो एक एक्टिव लिसनर बनने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है और टाइम की ज़रूरत है. अब हम समझते हैं कि एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या होता है. जैसे कि एक्टिव लिसनिंग नाम से ही पता चल रहा है कि एक्टिवली लिसनिंग मतलब ध्यान से सुनना या ध्यान से. अब लिसनिंग का मतलब सुनना नहीं, सिर्फ सुनना तो है ही है, लेकिन सुनने के साथ साथ समझना. अगर आप मैसेज को समझ नहीं पा रहे हो, जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो प्रोवाइड आपको, वो जो इन्फॉर्मेशन सेंटर देना चाहता है वो इन्फॉर्मेशन, वो सेम इन्फॉर्मेशन आप नहीं ग्रास्प कर पा रहे हो, या नहीं आपको पता चल रही है, कुछ मिसकंसेप्शन हो गई हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हैं, या फिर आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डिकोड कर ली है, तो इसका मतलब क्या है कि आप एक एक्टिव लिसनर नहीं हो. तो फिर आपने लिसनिंग नहीं की, आपने सिर्फ हेयरिंग की. तो एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है कि एक्टिवली लिसनिंग करना, प्रॉपर तरीके से मैसेज को समझना. जो मैसेज सेंडर देना चाहता था वही मैसेज आपने लिया, वही मैसेज, वही सेम इन्फॉर्मेशन आपको मिली, तो इसका मतलब आप एक एक्टिव लिसनिंग कर रहे हो. दिस इज़ फुली कंसंट्रेटिंग ऑन वट इज बीइंग सेड रादर देन जस्ट पैसिवली हेयरिंग द मैसेज ऑफ द स्पीकर. इसका मतलब फुली कंसंट्रेशन के साथ पूरा अंडरस्टैंड करना मैसेज को, जो दे रहा था कौन, स्पीकर, जो मैसेज प्रोवाइड कर रहा था उसको अच्छे से पूरी कंसंट्रेशन के साथ उसको अंडरस्टैंड करने को एक्टिव लिसनिंग कहते हैं. ये नहीं कि सिर्फ सुना, एक कान से सुना और उसी कान से बाहर निकाल दिया. ऐसा नहीं, आपने अच्छे से सुना, अपने दिमाग लगा के उस इंफॉर्मेशन को देखा कि ये इसमें क्या है क्या नहीं था, सारी उसके फिगर एंड फैक्ट्स आपको पता चले, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पता चली, तो मतलब आप एक्टिव लिसनर हो. एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व्स लिसनिंग विद ऑल सेंसेस. मैंने आपसे पहले ही बात की कि एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है कि कंसंट्रेशन के साथ, पूरी की पूरी सेंसेस के साथ सुनना. ये नहीं कि अगर आप सिर्फ सुन रहे हो, कानों से सुन रहे हो, ठीक है, तो अब देख नहीं रहे हो, या फिर सिर्फ आंखें बंद हैं आपकी, या फिर आप सिर्फ सुन रहे हो. हाँ ठीक है, पर सुन तो रहे हैं लेक्चर, ठीक है, लेकिन नहीं, आपकी आंखें कहीं और हैं, आप कहीं आगे पीछे देख रहे हो, आपका ध्यान कहीं और है, तो आप एक एक्टिव लिसनर नहीं हो. तो वो एक्टिव लिसनिंग प्रोसेस नहीं है. एज वेल एज गिविंग फुल अटेंशन टू द स्पीकर, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट द एक्टिव लिसनर इज ऑल्सो सीन टू बी लिसनिंग. जो भी चीज़ आपने, सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन जो आपको मिल रही है उसके ऊपर पूरा का पूरा ध्यान देना है. पूरी की पूरी अटेंशन आपने किसके ऊपर देनी है, स्पीकर के ऊपर देनी है. और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक एक्टिव लिसनर जो है वो सिर्फ सुने नहीं, वो देखे भी. क्योंकि हो सकता है कि बड़ी सारी चीज़ें हम ग्राफ्स के थ्रू या चार्ट्स के थ्रू क्लासेस में समझा देते हैं. हो सकता है कि जो आपका स्पीकर है वो उसने कोई पोस्टर वगैरह रखा हो, या कुछ किसी को ग्राफिक्स के थ्रू या फिर किसी ड्राइंग के थ्रू आपको कोई चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हो, कोई चार्ट बना के लाया हो, लेकिन आपका ध्यान ही नहीं है, आप सिर्फ सुन रहे हो. आपको बोलोगे कि हम सुन तो रहे ही हैं, देखने की क्या ज़रूरत है. तो उससे क्या होगा कि आप एक एक्टिव लिसनर नहीं हो.
आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल ही नहीं पाएगी। जो ग्राफ्स में या चार्ट की मदद से जो चीज़ समझाई जा रही थी, जो पोस्टर मेड बना के लाए थे, जिसकी मदद से कुछ बताना चाह रहे थे, वो तो चीज़ आप समझ ही नहीं पाओगे। और मोस्टली बड़ी सारी चीज़ें जो होती हैं, जो एक स्पीकर होता है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू भी बता देता है। अगर आप देख ही नहीं रहे हो उसके गेस्चर, पोस्चर्स या फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज पे आपका ध्यान ही नहीं है, तो फिर आप वो चीज़ें सारी की सारी मिस कर दोगे, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। तो आपने एक एक्टिव लिसनर बनने के लिए हमेशा ध्यान रखना है कि आपने सुनना तो है ही है, सुनने के साथ साथ आपने देखना भी है। कहने का मतलब है कि पूरी की पूरी सेंसेस इन्वॉल्व करनी है आपने, जब आप कोई चीज़ सुन रहे हो। Otherwise, the speaker may conclude that what they are talking about is uninteresting to the listeners. अगर आप इधर उधर देख रहे हो या फिर आप पूरी सेंसेस के साथ नहीं सुन रहे हो, तो जो आपका जो स्पीकर है उसको भी क्या लगेगा कि ये जो मेरे लिसनर है वो अनइंटरेस्टेड है, वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। तो उसका भी थोड़ा मोरल डाउन हो सकता है, और वो उसका भी थोड़ा फिर वो भी सोचेगा कि ठीक है, अगर ये इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं तो फिर मैं भी क्यों उतनी मेहनत कर रहा हूँ, या कुछ भी, कोई भी। लेकिन होली सोली एट द एंड आपको ही जो है वो नुकसान होगा। ठीक है। स्पीकर ने तो अपनी जो बात है वो कह के चले जाएगा, जो लेक्चरर होगा जो बोल रहा है लेक्चर दे के चला जाएगा, जो भी क्लास टीचर होगा वो अपनी जो भी पढ़ाना होगा वो पढ़ा के चला जाएगा। लेकिन अगर आप सुनोगे नहीं तो नुकसान तो आपका ही होगा ना। तो आपने क्या करना है, अच्छे से उसको समझना है, पूरी सेंसेस वहीं पे रखनी है अपनी। एक्टिव लिसनिंग नॉट ओनली means focusing fully on the speaker but also actively showing verbal and non-verbal signs of listening. Generally, speakers want listeners to demonstrate active listening by responding appropriately to what they are saying. Appropriate response to the listening can both verbal and non-verbal. जो एक्टिव लिसनिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने फोकस किया स्पीकर के ऊपर, ठीक है, जो स्पोकन वर्ड्स के ऊपर, मतलब जो भी उसने स्पोकन वर्ड्स थे, जो ऑडियो थी, ऑडियो जो वर्ड्स थे, जो वर्ड जो भी थे, जो भी उसने स्पोकन, जो उसने कहा उस पर आपने फोकस किया, उसको ही एक्टिव लिसनिंग नहीं कहते हैं, सिर्फ उसी को नहीं कहते हैं। आपने उसके वर्बल और नॉन वर्बल साइंस पे भी पूरा का पूरा ध्यान देना है। जैसे मैंने पहले भी बात की, अगर कोई नॉन वर्बल तरीके से कोई बात बताई जा रही है कि वो चार्ट्स बना के लाया है, या फिर वो किसी ग्राफ्स के थ्रू, या कोई किसी और पोस्टर के थ्रू, या फिर किसी और मेथड से वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, नॉन वर्बल मेथड से समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर आप सुन ही नहीं रहे हो तो फिर आप इजली वो मतलब आपको जो इन्फॉर्मेशन होगी वो नहीं मिल पाएगी। तो आपने क्या करना है कि उन चीज़ों पे भी ध्यान देना है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे भी ध्यान देना है स्पीकर की। स्पीकर जनरली क्या चाहता है कि वो यही चाहता है कि वो रिस्पॉन्ड करे, ठीक है। अगर स्पीकर को कैसे पता चलेगा कि आप इंटरेस्टेड हो उसकी बातों में, सुन रहे हो, वो तो आपको पूछेगा कि आपको समझ आया कि नहीं आया, तो आप सर हिला के जैसे भी कोई रिस्पॉन्ड करो, ठीक है। तो वो इससे पता क्या चलता है कि क्या वो कहना चाहता है आपको समझ आ रहा है, कि डिमॉन्स्ट्रेट करके आप बता रहे हो कि हाँ ठीक है हमें समझ आ रहे हैं कुछ भी, ठीक है। आप अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिव टू लिसनिंग कैन बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल। और रिस्पॉन्सेज किसी भी टाइप से हो सकते हैं, वो वर्बली भी हो सकते हैं और नॉन वर्बली भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक्टिव लिसनिंग जो स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक एक्टिव लिसनर बनने के लिए आपको पेशेंस चाहिए, टाइम चाहिए, और साथ ही साथ आपको, ठीक है, आपको काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। अभी एक आप ये नहीं कह सकते कि नहीं सुनना ही तो है या लिसनिंग ही तो करनी है, तो कौन सी बड़ी इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है या टाइम की ज़रूरत है, ये तो हम इजीली कर सकते हैं, रोज़ करते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप आप चाहते हो कि आप एक्टिव लिसनर बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए, बड़ी सारी चीज़ें जो होती हैं वो नॉन वर्बली तरीके से भी क्लास में समझाई जाती हैं, या वो किसी और चार्ट्स के थ्रू या फिर पोस्टर्स के थ्रू, जैसे भी किसी और तरीके से हम समझा सकते हैं, ठीक है, या कोई साइन लैंग्वेज की मदद से, या फिर किसी और तरीके से कोई फिगर बना के, कोई ड्राइंग बना के समझाते हैं, या फिर गेस्चर पोस्चर से, बॉडी लैंग्वेज से समझाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपका ध्यान ही नहीं है तो फिर वो आप नहीं समझ पाओगे। तो एक्टिव लिसनिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने स्पोकन वर्ड्स पे ध्यान देना है, जो नॉन स्पोकन वर्ड्स हो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो, उस पर भी ध्यान देना है। सो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।
very much.